केडिया कॉमर्स क्लासेस। मैं डायरेक्टर विजय आर केडिया, फाउंडर ऑफ केडिया कॉमर्स क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 11 का इकोनॉमिक्स, और 11 के इकोनॉमिक्स में आज चैप्टर नंबर हम 7 देखने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था पॉपुलेशन क्या होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेंगी बट ऑब्वियसली वो हिसाब से ही रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जनरेट होना चाहिए। फिर क्या वो हिसाब से वो जनरेट होती है या नहीं होती है? बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था हर 2 सेकंड में एक बच्चा बर्थ लेता है इंडिया के अंदर। फिर वो हिसाब से हर 2 सेकंड में क्या जॉब आती है और जॉब मिलती है और नहीं मिलती है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? और उसी को बोले जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलो शुरुआत करते चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट। और आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अगर हमें यही नहीं पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो व्हाट हैपन कि हमें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमें जॉब चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें पैसे कमाना है, बट फिर भी अगर हम पैसे नहीं कमा पा रहे, हम अर्न नहीं कर पा रहे, हम हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसे बोलते हैं बेरोजगारी। ओके, चलो तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मीनिंग के साथ में। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी परिस्थिति होती है वेयर अ पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59, जहां पे एक एज ग्रुप के लोग जो कि 15 से लेके 59, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एज ग्रुप आपको ध्यान में रखना है। एज ग्रुप होता है 15 से लेके 59, यानी 15 टू 59। ये एज के लोग इज विलिंग एंड एबल टू वर्क। उनकी इच्छा होती है कि उन्होंने काम करना चाहिए। वो उनकी इच्छा होती है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और उनको वो कैपेसिटी भी है, उनमें वो एबिलिटी भी है, क्षमता भी है कि वो काम कर सकते हैं। उनमें वो कुवत है, ताकत है, क्षमता है, स्ट्रेंथ है। एबल टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेजेस रेट। जो भी वेज रेट अभी शुरू होगा, मान लो कि अगर खेत में काम करना है 400 रुपए पर डे शुरू है, 400, तो वो रेडी है भैया, मुझे 400 में भी मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, है ना। वो सामने वाले फार्मर को अच्छा अट्टा कट्टा इंसान चाहिए, ये बंदा भी वैसा है। यानी वो कंडीशन के हिसाब से जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट शुरू है, वो रेट में भी अगर ये बंदा काम करने के लिए रेडी है, और बट लेकिन फिर भी नॉट गेटिंग अ जॉब, लेकिन फिर भी उसे वो जॉब नहीं मिल रहा है, इट्स रेफर टू द जॉबलेसनेस। तो वो चीज क्या इंडिकेट करती है कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है, और जब उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस ये पूरे मीनिंग पे से हमें 3 चीजें क्लियर होती है। नंबर 1 कि एज ग्रुप 15 टू 59 के बीच में जो भी लोग होते हैं, जिनको काम करने की एबिलिटी होती है, उनकी इच्छा होती है, उनकी विलिंगनेस होती है, ये सब होने के बावजूद भी, और जो प्रिविलिंग वेज रेट है, जो भी रेट शुरू है अभी, चलो हम जॉब पकड़ लेते हैं, 5,000 रुपीज पर मंथ है। चलो भैया 8 बजे सुबह आना है आपको, 4 बजे आपको छुट्टी मिलेंगी, 5,000 रुपए मिलेंगे। तो चलो भैया वो वहां पे भी गया इंटरव्यू के लिए, बट उसे काम नहीं मिला। फार्मर क्या गया, वहां पे 400 रुपीज पर डे शुरू था, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम करना था, हार्डवर्क था, ये बंदा रेडी था, फिर भी उसको जॉब नहीं मिलता है। और कहीं पे ये गया, लेकिन वो हिसाब से फिर भी अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, नहीं काम मिल रहा है, तो दैट टाइम उसे बोले जाता है जॉबलेस। उसे बोले जाता है ऐसा पर्सन जिसे बोले जाएगा अनएम्प्लॉयड, यानी जिसके पास काम नहीं है, जबकि उसकी इच्छा है, कैपेसिटी है, सब चीजें हैं, बट फिर भी, और वो रेट में तैयार है काम करने के लिए जो अभी मार्केट में रेट शुरू है, बट वो रेट में भी अगर उसे काम नहीं मिलता होगा, तो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसे बोलते हैं बेरोजगारी। तो कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने मीनिंग देखा, आप कंसेप्ट देखो, इसमें अलग अलग, इसको एक्चुअल में कंसेप्ट भी बोले जाता है, या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो ये कौन से टाइप्स की होती है, ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अगर बात की जाए वहां पे, तो उन्होंने दिया इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज द विजिबल और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबको पता चलती है, ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, ये सभी तरफ पता चलता है भैया बेरोजगारी शुरू है। तो कैसे? तो उन्होंने बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज द विजिबल और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर टू एन सिचुएशन व्हेन पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट देयर इज नो वर्क फॉर देम ड्यू टू एक्सेस ऑफ लेबर फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उन्होंने बताया इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब हम नहीं चाहते हुए भी हमें जॉब नहीं मिलता है।
हम चाहते हैं कि भैया हमें जॉब मिल जाए, हम चाहते हैं हमें काम मिले, लेकिन फिर भी हमें काम नहीं मिलता। हमारे में कैपेसिटी है, हमारी इच्छा है काम करने की, फिर भी अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो उसे कहा जाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, उसे कहा जाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्या इंडिकेट के, इट इज ऑल्सो नोन एज द विजिबल। ये सब तरफ पता चलता है भैया, लोग लाइन में लगे हैं जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए आए हुए हैं वो, लेकिन उसमें से एक ही सिलेक्ट होने वाला है। जैसा एक अपनी अपनी क्लास की अगर बात करूं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डीटीपी ऑपरेटर की जॉब की ऐड दी थी। कुछ लोग आए, बहुत सारे, एक 15 लोग आए थे। 15 लोग में से मुझे तो चाहिए था कितना, एक, मैंने एक बंदे को क्या कर दिया, रेडी बोल दिया भैया ठीक है आप आ जाओ। अब बाकी लोगों में कैपेसिटी थी, उनका एजुकेशन वो हिसाब से हुआ था, सब चीजें वैसे थी, बट लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे तो यार सिंगल पर्सन चाहिए था। फिर वो जो 14% रिटर्न गए, वो 14% को क्या बोला जाता है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो उनमें इच्छा थी, उनमें काम करने की क्षमता थी, उनका एजुकेशन वो हिसाब से था, सारी चीजें वो हिसाब से थी जो मुझे चाहिए, लेकिन उसमें से जो बेस्ट मिला मैंने उसको सिलेक्ट किया, बाकी लोगों को नहीं मिला जॉब। तो ऐसे टाइम पे वो लोगों के लिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगी उसे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोले जाएगा, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इट, चलिए, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसका रीजन था कि यहाँ पे आगे की लाइन देखते हैं, बट देयर इज नो वर्क फ्रॉम देम ड्यू टू द एक्सेस ऑफ लेबर फोर्स। मुझे कितने परसेंट चाहिए थे जॉब के लिए? जस्ट 1। कितने परसेंट आए बच्चों जॉब के लिए? 15। तो यहाँ पे क्या होगा, लेबर फोर्स ज्यादा है, 15 आ गए, मुझे तो 1 चाहिए था। तो यहाँ पे जब लेबर फोर्स ज्यादा होता है, उसमें से एक सिलेक्ट होता है, बाकी रिजेक्ट होते हैं, और ऐसे टाइम पे ही इसे बोले जाता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलेंटरी यानी सो इच्छा, है ना। इट इज अ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज फिट टू वर्क। यानी देखो मेरी सेहत अच्छी है भैया, मैं काम करने के लिए बेस्ट हूँ, अब मेरे में ताकत है, कैपेसिटी है, सब है, इच्छा भी है कि मेरी बॉडी पर्सनालिटी सब ओके, फिट हूँ, मैं जो जॉब के लिए मुझे जाना है वो जॉब के हिसाब से मैं सब कुछ में फिट हूँ, चाहे एजुकेशन हो, नॉलेज में हो, कैपेसिटी में हो, स्ट्रेंथ में हो, ये सब में मैं बेस्ट हूँ, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज अ फिट टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है काम करने की। मेरी इच्छा है क्या काम करने की? नहीं। मुझे पता है मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है मेरी कैपेसिटी है, मुझे पता है मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ, मुझे पता है ये काम तो यूं करता हूं मैं, बट इच्छा नहीं, नहीं यार अभी नहीं करना है। तो दिस इज नॉट अ रियली अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ आइडलनेस। इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, एक आधा कहीं जॉब था, मैं गया बच्चों वहां पे जॉब के लिए, चलो टीचर का ही ले लेता है, एज ए टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों, तो वो हिसाब से अपन चलते हैं। एक आधे कॉलेज में एक आधा कुछ सैटरडे टू सैटरडे लेक्चर के लिए बुलाया गया था, इनवाइट किया, बोले सर आप आइए। मैं गया वहां पे, अब बट ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाता ही हूँ, है ना। अब मैं पढ़ाता हूँ, मुझे जॉब के लिए गया, मैं वहां पे देखा भैया पेमेंट क्या दोगे, 10,000 रुपए। फिर बोला यार कहाँ सैटरडे टू सैटरडे जाते हैं, किसके पास इतना टाइम रहेगा, बढ़िया अपना क्लास सुबह तक हो जाता है, इवनिंग में मस्त इंजॉय करते हैं, बढ़िया घूमने फिरने जाते हैं, कहाँ इवनिंग में लेक्चर लेने जाओ। तो अभी एक आधे कॉलेज से आया, मेरे में कैपेसिटी थी, स्ट्रेंथ थी, सब सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, और मैं नहीं गया। तो दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी मुझे जॉब चाहिए था, जरूरत थी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी काम करने की। ऐसा होता है। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी नाइट में बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इवनिंग में या नाइट में अगर कहीं पे कोई रिक्शा खड़ा है, आपने रिक्शा वाले को बोला भैया यहाँ पे जाना है, देखो वो रिक्शा वाला आराम से बैठा हुआ होगा रिक्शा में, ना वो आराम से बैठा हुआ होगा, और आपने उसको बोला भैया मुझे क्या करना है, मुझे आप यहाँ तक छोड़ दो। तो बोलेंगे भैया 100 रुपये लूंगा। आप बोलते क्या बात कर रहे हो भैया, यार 50 रुपीज में तो दिन में छोड़ देते, आज रात में इतना क्यों रेट बढ़ा दिया भैया? नहीं नहीं भैया मैं तो नहीं आऊंगा। अपन ने बोला भैया कुछ कम ज्यादा लेके कर दो ना यार, चलो ना यार, रात हो रही है, मेरे पास सामान भी लगे, थोड़ा सा छोड़ दो भैया वहां तक। नहीं नहीं भैया 100। फिर हम बोलते भैया यार चलो ठीक है 50 दे दो, 60 ले लो यार, 70 ले लो। बोलता नहीं नहीं भैया मैं 80 लूंगा, उसके नीचे तो नहीं आता। हमें पता है 50 में जाता है, 50 भी ज्यादा हो गए, बट दिन में 50 में जाता है, अभी यार हम उसको 70 तक देने के लिए रेडी है, बट फिर भी उसकी इच्छा नहीं है। भाई उसकी इच्छा क्यों नहीं है? क्या रिक्शा चल रहा नहीं था? नहीं रिक्शा चल रहा था। क्या वो चला नहीं सकता था? वो चला सकता था, हर चीज थी, बट उसको पता है मुझे यार 500 रुपए पर डे कमाना था ना, तो 500 रुपए मेरे पास आ गए, अब ये जो आया ना बंदा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं होती है, वो बेचारा बढ़िया और बैठे हुआ रहेगा वहां पे, और वही नेक्स्ट डे फिर से हार्डवर्क करने के लिए भागेगा, फिर वो 50 रुपए में ही छोड़ेगा, लेकिन अभी 70 रुपए 60 रुपीज भी मिल रहा था, उसने रिजेक्ट किया। तो ऐसा अगर वो करता है, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड अ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी उसे पता था यार पैसे सुबह से तो ज्यादा ही मिल रहे, बट फिर भी वो नहीं काम कर रहा, तो उसे बोले जाता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप, मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं अक्सर कहता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के जितने बच्चे होते हैं, बच्चों लर्न विथ अर्न, अर्न विथ लर्न।
कि आप पढ़ाई के साथ में जॉब करो। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं होती है। बहुत से लोग सोचते हैं जॉब करना, फिर लोग देखेंगे, कैसे करना है, कोई क्या बोलेगा। नो, डजंट मैटर। अरे अगर हम स्टेबल है, हमारे पैर पे स्टेबल होना चाहते हैं, अगर मम्मी पापा की चप्पल आने लग जाती है हमारे पैर में, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हम बड़े हो चुके हैं। अब एटलीस्ट हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक्सपेंस तो भी हमने पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए बच्चों, बिकॉज जॉब करने से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। बाहर की दुनिया कैसे, हमें एक डिसिप्लिन, एक लाइन, एक मैनेजमेंट, एक सब चीजें हमें पता चलती है। और इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मेरे बच्चों को कि जॉब, एजुकेशन के साथ में जॉब करना चाहिए, तो रियल एजुकेशन का मजा है ना। चलो कम टू द पॉइंट। तो ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो दिया उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसे टाइप की सिचुएशन है। कैसे टाइप की सिचुएशन है? इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कैपेसिटी टू वर्क, भैया मेरी कैपेसिटी है, मैं काम कर सकता हूँ, है ना, कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज। लेकिन उसका जो काम है यार, जैसे उसमें कैपेसिटी थी एक बड़े लेवल की, बट उसको क्या काम दे रहे हैं आप, छोटे लेवल का, है ना, अंडर यूटिलाइज बोला। मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एजुकेशन। हो सकता है टाइम के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, या उसका एजुकेशन क्या है वो हिसाब से, अगर उसको कम वाला जॉब दिया जा रहा है तो एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग एज अ वॉचमैन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, मेरा एजुकेशन जो भी है, एज ए फॉर एग्जाम्पल मैं सीए हूँ, आई एम ए चार्टर अकाउंटेंट। तो सीए ने क्या करना चाहिए बच्चों? सीए ने तो भैया एक आधे ऑफिस के अंदर चार्टर अकाउंटेंट, उसकी एक पोस्ट हमें पता चलता भैया वो कंपनी का सीए है, तो कंपनी के अंदर हम सोचते हैं कि उसका ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा उसने चार्टर अकाउंटेंट, ऐसा उसने सीए करना चाहिए, ऐसा बैठा होना चाहिए, अकाउंट लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर होना चाहिए, बढ़िया प्रिंटर होना चाहिए, एक दो असिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा उसका ऑफिस होना चाहिए एज ए सीए का। लेकिन जब हम वो कंपनी में गए, पता चला वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा तो डीटीपी ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो देखो एज ए एजुकेशन का था, सीए का काम क्या कर रहा है, डीटीपी ऑपरेटर का। तो इसे बोले जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोले तो जो क्वालिफिकेशन होता है, जो कैपेसिटी होती है वर्क की, वो हिसाब से उसको काम ना मिलके उससे कम लेवल का, यानी ऐसा समझ लो भैया, एक क्लास का जॉब मिलना चाहिए था, एक क्लास ऑफिसर का जॉब मिलना चाहिए था, उसको थर्ड क्लास वाले का जॉब मिला। तो हाउ इज इट पॉसिबल यार? तो वहां पे लेकिन मजबूरी में करना पड़ता, कि उसको पता है ये भी नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, फिर वो टाइम पे कर लेता है ना। तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये हो गया एजुकेशन के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूं एनर्जी के हिसाब से। देखो बहुत बार कुछ ऐसे लोग देखा मैंने सोसाइटीज में, आप गलत मत लेना अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, यानी कोई सोचेगा सर हम थोड़ी ना ऐसा करते हैं। समाज में हमारे ऐसा होता है। देखो आप वेजिटेबल लेने जाते होगे, बच्चों गौर से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। आप अगर मार्केट में सब्जी लेने कभी गए होगे या और कोई लोगों को जाते हुए देखा होगा, तो जब सब्जी परचेस करते हैं, हम वेजिटेबल परचेस करते हैं, व्हाट हैपन पता है? अगर कोई अच्छा अट्टा कट्टा आदमी रहा, वो बोलता भैया एक 20 रुपए पाव है ग्रीन चिली, है ना, हरी मिर्ची 20 रुपए पाव है, 80 रुपए किलो, अगर 1 किलो लोगे तो 60 रुपए की। तो हम बोलते भैया ठीक है आधा किलो दे दे भैया 30 रुपए में। और वही छोटा बच्चा कोई बेच रहा है, देखो समझ लो मेरे बात को, छोटा बच्चा बेच रहा है। एज कितनी उसकी? जस्ट 10 ईयर का यार, स्कूल छूट गई थी, संडे था उस दिन, नहीं था, बेचारा आ गया, बोले मैं मार्केट में जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, 2 पैसे लेके आऊंगा। बैठा बेचारा वहां पे, वो भी सब्जी बेचने के लिए। और वो टाइम पे आप उसके शॉप पे गए, आप बोले भैया मिर्ची कैसे दी? उसने बोला यार मैंने तो जो मिर्ची है वो 20 रुपए पाव शुरू है। अब उसने कहीं ना कहीं सुना देखा सब 20 रुपए पाव शुरू है मिर्ची। तो आपने उसको बोला यार कुछ भी बात कर रहे, 20 रुपए 10 रुपए पाव तो शुरू है यार, चल एक काम कर 20 रुपए की आधा किलो दे दे। कुछ होते हैं ऐसे, मैंने देखा हुआ ऐसे मार्केट में जब जाते हैं ना, तो बच्चा देख के यार उससे उसके भाव तो कर लेते हैं। फिर एक आधी ओल्ड लेडी, जो बुजुर्ग आजी भाई जिसको हम बोलते हैं, वो होती है, नहीं नहीं आजी भाई इतने में तो आता है, आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, नहीं नहीं ये ले लो पैसे। कुछ लोग तो यार सामान ले लेते, पैसे रख के चल जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? तो बिजो और एनर्जी देखते हैं यार, सादा सिंपल है, तो यार उसको ये कर लो, है ना। आपको बता दूं विलेजेस में भी फार्मर लोगों के यहाँ पे पहले होता था, अभी होता है कि आई डोंट नो, कि अगर जेंट्स रहा तो उसको जो उसकी वेजेस होती थी वो ज्यादा मिलती थी, और वही अगर लेडीज है तो उसको वेजेस कम मिलती थी। यानी जो फार्म होता है, जो खेत होता है, उसमें काम वही दोनों का एक जैसा होता था, दोनों मजदूरी एक जैसे करते, 10 से 5 दोनों भी काम करते। लेकिन जेंट्स है तो उसको जो मजदूरी होती थी 400 पर डे, लेडीज है तो 300। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है एनर्जी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी जॉब तो मिलता है, लेकिन जो लेवल का मिलना चाहिए वो लेवल से थोड़ा कम लेवल का मिलता है। कम टू द पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, दैट इज नॉट हैपन इन रियलिटी। It is referred to employment of all those who are willing and able to work, get a job at a prevailing wages rate। भैया सबकी इच्छा है, सब काम करना चाहते हैं, सब में कैपेसिटी है, एजुकेशन है, ताकत है, क्षमता है, इच्छा है, सब है,
और सब चले गए भैया जॉब के लिए, सबको जॉब मिल गया, चलो लो भैया क्या है सीए चल ले ले सीए का, क्या इंजीनियर चल ले ले भैया, मेडिकल है डॉक्टर बनना है चल डॉक्टर बन गया, चल आजा यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले। तो ये इट इज द रेफर टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल दोज हु आर विलिंग एट टू एबल टू वर्क and get a job at a prevailing wages rate. This is a state of an economy where all the productive resources like land, labor, capital, etc. are fully employed at a current wage rate. तो ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में वर्ल्ड में कहीं नहीं है आज के डेट में, बट फिर भी उन्होंने एक टाइप दिया कि जब सारी चीजें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनर ये सब चीजें एक जैसी है, रिसोर्सेज बेस्ट लेवल के हैं, सभी जगह सब कुछ अच्छा है, और वो टाइम पे जितने लोगों को जैसा जॉब चाहिए वैसा जॉब अगर सबको मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। बट काइंड योर इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट हैपन इन प्रैक्टिकल लाइफ अभी के समय में, और आफ्टर कोविड-19 के बाद में तो ऐसा है नहीं, बहुत से लोग खाली है ना। बट दैट इज अ वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने देखा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कंसेप्ट जिसको हम टाइप्स बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, बट उसको कंसेप्ट बोला क्योंकि टाइप्स अलग होते हैं, कंसेप्ट अलग अलग, एम्प्लॉयमेंट की कंसेप्ट क्या है, दैट इज द फर्स्ट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने देखा कि क्या होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इच्छा होती है, ताकत होती है, सब होती है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता है ना, तो दैट इज कॉल्ड इन इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमने देखा वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इसमें सब कुछ होता है लेकिन इच्छा नहीं होती भैया, जॉब भी मिल रहा, काम भी मिल रहा, ताकत भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन करना नहीं है मुझे, तो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। खुद होके वो बेरोजगार रहता, कुछ लोग होते हैं पेरेंट्स बेचारे, पता है ना पापा गवर्नमेंट जॉब पे बढ़िया कमाई आती, मम्मी भी जॉब कर रही, ये 21 साल का हो जाता, 22 साल का होता, 23 साल का, क्या बोलता है पता है, मैं ना एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ना इसकी, और कुछ तैयारी नहीं करता है, तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सीरियसली करते हैं, मैं ना बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ना अभी भी एजुकेशन कर रहा हूँ, उसको पता है वो वेस्ट, उसने 2 साल दिए थे ना पेरेंट्स ने, ग्रेजुएशन हो गया भैया, 2 साल हो गए तेरे पास, फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा, नहीं नहीं मैं आज नहीं तो कल हो ही जाऊंगा, आज नहीं तो कल हो ही जाऊंगा, ठीक है गुड अच्छा है, लेकिन अभी का छोटा मोटा तो काम शुरू कर, लेकिन वो फिर भी काम नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पे उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि आपको बता ही दिया, काम की लेवल, एजुकेशन जो होता है उसका एक अलग लेवल का होता है, लेकिन जैसे एज्यूम करो एमडी डॉक्टर को आप बोलते हैं भैया असिस्टेंट डॉक्टर बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी सभी को सब तरफ रोजगार है, सभी को काम है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इस तरह से आज बच्चों हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग और उसकी कंसेप्ट, है ना। तो अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।